Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the second module of the topic quadratic equation, and in this module we are going to understand about the roots of the quadratic equation and the nature of the roots of the quadratic equation. Very important topic of the quadratic equation. So let's start with the class 2, wherein we are going to discuss about the roots of the quadratic equation, and definitely we'll solve the questions related to that. Okay. So as we learned in the first module that there are different methods through which we can find the roots of the quadratic equation. The best method is the factorization method. Like we can also say that is nothing but the splitting the middle term. पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने स्कूल में इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया था एंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ क्विक वे, इन अ फास्ट वे. सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स मान लो कि रूट्स इसके है अल्फा एंड बीटा. So we can write this equation like this, that x square minus sum of roots, sum of roots को हम लिख देते हैं alpha plus beta and plus alpha into beta is equal to 0. So from this we can say here that alpha plus beta should be minus 5 and alpha into beta should be 6, correct? सो बेसिकली हमें क्या देखना है, हमें ऐसे दो नंबर बताने हैं. पहले तो ऐसे दो नंबर बताए मुझे कि जिनका प्रोडक्ट 6 होता हो, बिकॉज दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट एंड दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स द सम. जिनका प्रोडक्ट 6 होता हो और सम 5 होता हो. दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 होता हो और सम 5 होता हो, वैसे दो नंबर है 2 and 3, करेक्ट? प्रोडक्ट 6 सम 5. तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे x square, this is the middle term, इसको हम split करेंगे. 5x can be written as 2x plus 3x plus 6 is equal to 0. ठीक है? From this first two term we will take x common, so this will become x plus 2, and from this third and fourth term we will take 3 common, so this will become x plus 2 is equal to 0. तो अभी आप देख रहे हो दो टर्म बन गए हैं. दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकंड टर्म, एंड इन दिस टू टर्म x plus 2 is common, so we can write like this कि x plus 3 into x plus 2 is equal to 0. That means कि either x plus 3 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. Means कि either x is equal to minus 3 or x is equal to minus 2. ये आ गए रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. यानी कि अगर आप x की वैल्यू इसमें -3 डाल दोगे तो LHS RHS 0 हो जाएगा, LHS अपना 0 हो जाएगा. और यू पुट x इज इक्वल टू -2, तो इन दैट केस ऑल्सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. तो दिस इज द मेथड विच वी लर्नड इन द स्कूल. ऐसे हम सॉल्व करके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम इसके रूट्स निकालते थे. द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर, बट हमें इतने सारे स्टेप्स नहीं लिखने हैं. तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे करेंगे जैसे कि हमने दो नंबर्स निकाले थे 2 and 3. 2 and 3 क्यों? बिकॉज इनका प्रोडक्ट 6 होता है और सम 5 होता है. तो हम 5x की जगह पे 5 के दो टुकड़े कर देते हैं 2 and 3. ठीक है, 5 के दो टुकड़े कर दिए 2 and 3. नेक्स्ट स्टेप होता है साइन को चेंज करना. नेक्स्ट स्टेप होता है साइन को चेंज करना. तो ये आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स -2 and -3. परफेक्ट. चलिए नेक्स्ट. ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 6 होता हो और सम -5 होता हो. हियर वी वांट सम टू बी -5. So we know that these two numbers are -2, -3. -2 into -3 is +6 and -2 -3 is -5. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप होता है साइन चेंज करो. इसके साइन चेंज कर देंगे तो इसके रूट्स आ गए +2 and +3. नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट क्वेश्चन. दो नंबर का प्रोडक्ट -6 होना चाहिए एंड सम शुड बी +5. दो नंबर जिनका प्रोडक्ट -6 होना चाहिए एंड सम शुड बी +5. तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे? तो वी कैन से दैट द नंबर्स आर 6 and -1. 6 into -1 -6 होता है एंड 6 plus -1
+5 होता है। तो ये मिल चुके। नेक्स्ट स्टेप होता है साइन चेंज करना। So we will change the sign. So the roots are -6 and +1. ठीक है, ये हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? फैक्टरिंग कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट, दो नंबर चाहिए हमें जिनका प्रोडक्ट -6 होता हो और सम शुड बी -5. So we can say that the numbers are -6 and 1. Correct? -6 into +1 is -6 and -6 plus 1 is -5. ठीक है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप इज टू चेंज द साइन। तो ये प्लस बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस। +6 -1. Okay, so through this method you can find the roots of any quadratic equation wherever possible. हर जगह पे पॉसिबल नहीं होता है, नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं, उसके लिए दूसरा मेथड है। बट इफ इट इज पॉसिबल देन दिस इज द बेस्ट मेथड थ्रू विच यू कैन फाइंड द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट, 2x² + 11x + 14 इज इक्वल टू 0। इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में आपने एक डिफरेंस देखा होगा। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट वाज 1, बट हियर x² का कोएफिशिएंट इज नॉट 1, इट इज 2। तो इस टाइप के केस के लिए क्या करना है? फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको 2 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 into 14 इज 28। सो टाइम बीइंग इसको हम 28 मान के चलते। क्या मान के चलेंगे? 28। नाउ वी वांट टू नंबर्स whose product should be 28 and sum should be 11. So we can say that these numbers are 7 and 4. 7 into 4 28, 7 plus 4 11. Perfect. Next step is to change the sign. So +7 will become -7, +4 will become -4. इसके बाद एक और चीज करनी है कि ये दोनों रूट्स को इस कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। ये ना भूलें, डिवाइड कर देना है। Perfect. So these are the roots of this quadratic equation, -7/2 and -2. This is the answer. Next, 4y² + 12y + 9 is equal to 0. Time being इसको हम 36 मान लेते, 4 into 9. Two numbers whose product should be 36 and the sum should be 12. We know that the numbers are 6 and 6. 6 into 6 36, 6 plus 6 12. Next step is to change the sign और इसके बाद एक और स्टेप करना ना भूले, डिवाइड बाय 4. So this is nothing but -3/2 and -3/2. तो इसका आप देखोगे तो एक ही रूट आया है। दिस इज कॉल्ड अ यूनिक रूट। एक ही रूट आया है। नेक्स्ट, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वी नीड टू फाइंड। ओके, नाउ सबसे पहली चीज कि यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट इज 2√5, तो इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। सो √5 into 2√5 कितना होता है? दिस इज 2 into 5 दैट इज इक्वल टू 10। सो टाइम बीइंग इसको 10 मान के चलेंगे। सो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट -10 होता हो और सम -3 होता हो। सो वी नो दैट दिस नंबर्स आर -5 and 2. -5 into 2 is -10 and -5 plus 2 is -3. Perfect. Next step is to change the sign. Sign change किया और एक step divide by this 2√5 से divide कर देना है। तो ये रूट्स बन के आ जाएंगे √5/2 and -1/5. Option C is the correct answer. Now, the second method is called as the root to find the roots using the formula. So wherever you cannot do the splitting of the middle term, if it is not possible, then it's better to use the formula. This formula is also known as श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इसको? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला ये जो है ये क्या है? बेसिकली द फॉर्मूला इज सेइंग दैट कि सपोज देयर इज एन इक्वेशन which we are writing in the form of ax² + bx + c is equal to 0, and if you want to find the roots of this equation, then the formula is -b plus or minus under root of b² - 4ac upon 2a. ये फॉर्मूला डेफिनेटली आपने स्कूल में पढ़ा होगा। सो let's solve this question with the help of this formula. 6x² + x - 15 is equal to 0. इसके रूट्स निकालते हैं। तो पहले तो इसको हम हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे।
So from this here I can say कि A is equal to 6, B is equal to 1 and C is equal to -15. इसमें हमें ये वैल्यूज डाल देनी है. So -1 plus or minus B square minus 4AC. B square is 1, 1 का square is 1, minus 4 into 6 into -15 upon 2A 6. 4 into 6 24 and 24 into 15. 24 into 15 कैसे करोगे? This is nothing but 12 into 30, that is equal to 360. ऐसे बन जाएगा. ठीक है जी. तो दिस इज नथिंग बट -1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 360 है. 360 है, ये 360 है. तो 361 किसका स्क्वायर? इट इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ 19. सो बाय 12. ठीक है. तो यहां से हमें दो वैल्यूज आएंगे डेफिनेटली. जैसे मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम दो रूट्स होते हैं, तो दो वैल्यू आएगी. एक वैल्यू बनेगी -1 प्लस 19 अपॉन 2 और दूसरा बनेगा -1 minus 19 upon 2. So it is 18 by 2. 18 by 2 is 9 and this is minus 20 by 2 is -10. So the roots are -10 and +9. The roots are -10 and +9. परफेक्ट. क्या इस फॉर्मूला को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से किया जा सकता था? देखते हैं होता है या नहीं होता है. देखो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट -90 होता हो, क्योंकि 15 6 आर 90 एंड सम शुड बी +1. तो यस, ऐसे दो नंबर्स हमको मिल रहे हैं. द नंबर्स आर 10 एंड -9. 10 into -9 is -90 and 10 plus -9 is +1. प्रोडक्ट सम शुड बी 1. कुछ भी नहीं जाने की यहाँ पर 1. ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप इज टू चेंज द साइन. साइन चेंज कर दिया एंड देन डिवाइड बाय 6. अच्छा, उसमें डिवाइड बाय 6 था, जहां पर 2a लिखा था ना हमने, वहां पर डिवाइड बाय 6 था, वो रह गया था. ठीक है. सो आंसर इज -10/6 प्लस 9/6. ठीक है. -10/6 प्लस 9/6. चलिए नेक्स्ट. If a and b are the roots of the equation this, then find the value of a square b and plus b square a. तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसके रूट्स दिए हैं a and b. Now a square plus b, a square b plus b square a. From this if I take out ab common, तो क्या बच रहा है अंदर? a plus b. अरे वाह. तो बेसिकली हमें ये निकालना है a into b and a plus b. This is nothing but the product of the roots and this is nothing but the sum of the roots. तो ठीक है जी, यहां से हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं. फ्रॉम दिस इक्वेशन can we say that ki a plus b, which is the product of root, is 2 and a into b, which is nothing but the product, sorry, the sum of the root is 2 and the product of the root is -1. So -1 into 2. So answer is -2. Answer is -2. Very simple question. Next. If roots of the quadratic equation are reduced by 1, then form the new equation. So एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए है, इसके रूट्स अगर 1 से कम कर दो तो नया इक्वेशन क्या बनेगा? So first of all, let's find the roots of this quadratic equation. We want the product of two numbers to be 10 and the sum should be -7. The numbers are -5 and -2. We know कि next step करना होता है change the sign. So the numbers roots of this equation is +5 +2. नेक्स्ट स्टेप क्या है? इस रूट को 1 से रिड्यूस करना है. तो 1 से रिड्यूस कर देंगे. सो 5 विल बिकम 4, 2 विल बिकम 1. अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? वी नीड टू मेक द इक्वेशन जिसके रूट्स ये हो. क्या ये हम कर सकते हैं? बिल्कुल. वी नो दैट कि ऐसे लिखा जाता है, राइट? एक्स स्क्वायर माइनस दिस वी लर्नड इन द फर्स्ट क्लास. Perfect. So x square minus 4 plus 1 5. So minus 5x.
4 into 1 is 4. So this is the answer. ये बन गई हमारी इक्वेशन. This is the answer. Next, one root of the equation is square of the another, then the value of k. तो इसके दो रूट्स होंगे. बताया जा रहा है कि इसके दोनों रूट्स जो है वो एक दूसरे के एक रूट जो है वो दूसरे का स्क्वायर है. Now, from this we can say, suppose the roots of this equation are alpha and beta. So from this equation, can we say that ki alpha plus beta is equal to minus b upon a, that is equal to minus k, and alpha into beta is equal to c by a, that is equal to minus 8. यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस के है एंड अल्फा इंटू बीटा इज माइनस 8. उन्होंने ये भी कहा है कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर है. इट मीन्स कि सपोज अल्फा जो है वो बीटा का स्क्वायर है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर. सो फ्रॉम दिस व्हाट कैन वी से, पहले हम इसको यूज करते हैं. तो अल्फा की जगह पे वी विल पुट बीटा स्क्वायर. सो बीटा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस 8. सो बीटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस 8. So we can say that कि beta is equal to minus 2. Now if beta is equal to minus 2, हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें तो k की वैल्यू निकालनी है. So if beta is equal to minus 2, can we say that कि alpha is equal to minus 2 का square, that is equal to 4. Now in this equation if we put the value, so alpha plus beta is equal to minus k, alpha is 4, beta is minus 2, that is equal to minus k. So minus k is equal to 2. So k is equal to minus 2. This is the answer. Next, if one root of the quadratic equation is double the another, then which of the following is correct? Okay. Once again, let's assume that the roots of the quadratic equation are alpha, beta. So we know that ki alpha plus beta is equal to minus b upon a. And alpha into beta is equal to c upon a. This we know. उन्होंने कहा है कि एक रूट दूसरे का डबल है. So let us assume कि alpha जो है वो beta का डबल है. Suppose if it is like this. So what we will do is put here alpha as 2 beta. So this will become 2 beta plus beta. We are writing everything in the form of beta, that is equal to minus b upon a. And here if we put alpha is equal to 2 beta, so 2 beta into beta is equal to c upon a. So यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 3 beta is equal to minus b upon a. So beta is equal to minus b upon 3a. And from here we can say कि 2 beta square is equal to c by a. So beta square is equal to c upon 2a. Now ये दोनों इक्वेशन को साथ में कंपेयर कर लेते हैं. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम क्या करेंगे, ये बीटा स्क्वायर है, ये बीटा है, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं. सो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी प्लस का तो माइनस का प्लस हो जाएगा. सो प्लस बी स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर is equal to c upon 2a. a cancel. So we can say कि 2b square is equal to 9ac. है कहीं पर? Yes, option C is the correct answer. 2b square is equal to 9ac. Next, alpha and beta are the roots of this equation. Also it is given that alpha minus beta is equal to 1. Find the value of k. जैसे ही ऐसी इक्वेशन बनती है तो तुरंत हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो हम अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं. अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट 5. And from here we can say कि alpha into beta is equal to k. ठीक है. Now we also know that कि alpha minus beta is equal to 1. So this is given to us. So two linear equation, अल्फा का वैल्यू 3 है, इट मीन्स कि बीटा का वैल्यू 2 है. सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2. सो आंसर इज 6. के का वैल्यू इज 6. नेक्स्ट, फाइंड के सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 40
ओके ओके, सबसे पहले तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के। ठीक है, नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि दोनों रूट्स का स्क्वायर और उसका सम, दिस इज इक्वल टू 40। From this we need to find the value of k. So basically we need to find alpha into beta. Okay, so how to solve this? Alpha plus beta we know, and alpha square plus beta square we know. We need to find alpha into beta. इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे ये एक मेथड है जो आप कर सकते हो. अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, सो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 plus 2 alpha beta. So 2 alpha beta is equal to 24. 24. So alpha into beta is equal to 12. This is the answer. Next, there is one equation, but ये inequality वाली equation है, correct? आप देख रहे हो greater than 0 है. We need to find the रेंज ऑफ एक्स. तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक्स की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगी, एक रेंज मिलेगा, बिकॉज ये इक्वल टू नहीं है. अगर यहाँ पर इक्वल टू होता तो हो सकता है कि आपको दो रूट्स मिलते, बट दिस इज ग्रेटर देन 0, सो यू विल गेट अ रेंज ऑफ एक्स. ओके, नाउ फर्स्ट वी विल डू इज, इसको पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे. सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट. पूरे इक्वेशन को इस साइड पे लेके जाते हैं. सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज लेस देन 0. ठीक है, ऐसा बन गया हमारा इक्वेशन. नाउ यहां से हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं. तो फ्रॉम दिस, अच्छा, वी कैन से दैट वी वांट टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट शुड बी 10 एंड द सम शुड बी -7. तो ऐसे दो नंबर्स है 2 and 5, तो इसका हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. So x square minus 2x minus 5x plus 10 is equal to, that is less than 0. x कॉमन ले लेंगे. It means कि x minus 5 and x minus 2 should be less than 0. ये यहां से हमें x की रेंज निकालनी है. This is very very important. दो values है, one is x minus 5 and second value is x minus 2. The product of this should be less than 0. कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव तभी होता है जब दोनों में से एक नेगेटिव हो. जैसे कि 2 into 3 will give you a positive value, minus 2 into minus 3 will also give you a positive value, but 2 into minus 3 will give you a negative value and minus 2 into 3 will give you a negative value. तो अगर आप चाहते हो कि दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव हो, ये तभी ही पॉसिबल है जब दोनों में से कोई एक ही नेगेटिव हो. एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ये होना जरूरी है. मीन्स दिस वैल्यू इज लेस देन 0 ओनली इफ x minus 5, suppose if this is greater than 0 and x minus 2 should be less than 0. ऐसा होना चाहिए कि एक पॉजिटिव आ गया, x minus 5 पॉजिटिव बना दिया और x minus 2 को नेगेटिव बना दिया, या तो फिर x minus 5 नेगेटिव होना चाहिए और x minus 2 पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, चलिए यहां से हम कह सकते हैं कि x should be greater than 5 और x should be less than 2. और यहां से हम कह सकते हैं कि x should be less than 5 और x should be greater than 2. तो यहां से अगर हम देखें तो साफ साफ दिख रहा है कि x क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि x 2 से बड़ा हो लेकिन 5 से छोटा हो. तो हमें एक रेंज मिल गई x की कि x should be greater than 2 and x should be greater than 5. From this we can conclude this. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि x या तो 2 से छोटा हो या फिर x 5 से बड़ा हो. मतलब x 2 से छोटा हो और नहीं and x 2 से छोटा हो and x 5 से बड़ा हो. Now this is not possible ना, x 2 से छोटा 5 से बड़ा, this is not possible. So this is the answer.
ये हमें मिल गया रेंज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो ये जो फॉर्मूला है, ये दिस इज एज आई टोल्ड यू, दिस इज नोन एज श्री सिद्धाचार्य फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला में अगर हम वैल्यूज डालेंगे तो हमें रूट्स मिलते हैं। अभी आप देखोगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर ये जो है, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी स्क्वेयर माइनस 4ac इसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी, इसको बोलेंगे डी। ये क्या है? डी है। ये इस इक्वेशन का डॉन है। ये डिसाइड करता है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये डिसाइड करता है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। जैसे कि मान लो कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac सपोज 0 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो आप सोच रहे हो ये फॉर्मूला क्या बन जाए, कैसा दिखेगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस, ये पूरा 0 है तो अंडर रूट भी 0 हो जाएगा अपॉन 2 है। अभी प्लस 0 करो या माइनस 0 करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रूट्स आ जाएंगे इसके माइनस बी अपॉन 2a। तो कैन वी से कि इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज 0, देन वी विल गेट ओनली वन रूट, क्योंकि वो प्लस माइनस वाला तो निकल गया। जो दो रूट बना के देता है, ये दो रूट कौन बना के देता है? प्लस और माइनस, ये पार्ट तो निकल ही गया। सो एक ही रूट मिलेगा आपको उस केस में, दैट इज माइनस बी अपॉन 2a। यानी कि अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं, अगर ये 0 है, अगर ये 0 है तो इक्वेशन हैज ओनली वन रियल रूट। b इज ऑल्सो रियल नंबर, a इज ऑल्सो रियल नंबर, तो एक रियल रूट मिलेंगे हमें। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0 नहीं है लेकिन एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब सपोज ऐसा है, सपोज बी स्क्वेयर माइनस 4ac आ गया हमारा 13, तो ये क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 13 अपॉन 2a। तो उस केस में रूट्स कैसे होंगे? तो कैन वी से कि उस केस में रूट्स जो होंगे, वी विल गेट टू डिफरेंट रूट्स एंड बोथ द रूट्स आर रियल, बिकॉज दिस इज अ रियल नंबर, रूट 13 इज अ रियल नंबर, 2a इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो पूरा रूट जो है वो एक रियल नंबर बन के आएगा। इट मीन्स कि इफ d is greater than 0, then equation has two real and distinct roots। दो रूट्स मिलेंगे, अलग अलग होंगे और दोनों रियल होंगे। परफेक्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस इफ दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई सपोज माइनस 13, तो ये अपना कैसा दिखेगा? माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 13 अपॉन 2a। अला ये नंबर कैसा है? दिस इज अ इमेजिनरी नंबर। इट मींस कि if discriminant is less than 0, then equation has two complex roots, रियल रूट्स नहीं बनेंगे। नेक्स्ट, what happens if b square minus 4ac is a perfect square? For an example, b square minus 4ac is equal to 16, तो ये x कैसा बन जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 16 अपॉन 2a। अंडर रूट ऑफ 16 को हम लिख सकते हैं प्लस और माइनस 4। नाउ b is a rational number, a is also a rational number, 4 is also a rational number. So can we say कि if d is equal to perfect square, अगर ये perfect square है, then the roots are rational, roots are rational। और अगर ये perfect square नहीं है तो roots are irrational। परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आर रैशनल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स आर इररेशनल। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डी वी कैन डिसाइड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और आपको पूछा जा रहा है कि इसके रूट्स कैसे दिखेंगे, रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, रैशनल होंगे, इररेशनल होंगे, एक रूट होगा, दो रूट होगा, तो रूट्स निकाले बगैर सिर्फ इसकी मदद से आप बता सकते हो कि रूट्स कैसे होंगे। सिंपल, रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। चलो कुछ सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसके नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं हमें। ठीक है, तो बेसिकली हमें निकालना है इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac।
वैसे तो इसमें साफ साफ दिख रहा है, बट फिर भी हम सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए सॉल्व कर रहे हैं। बी की वैल्यू है -6, सो -6 का स्क्वायर। सो 36 - 36 0, इट मीन्स कि बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। तो ये रूट्स कैसे होंगे, इसके रूट्स कैसे होंगे, तो उसके रूट्स रियल होंगे और एक ही रूट होगा, वन रूट, ओनली वन रूट, टू डिस्टिंग रूट्स नहीं होंगे, एक ही रूट आएगा। So the roots are real and you can say equal. Both the roots are equal. So roots are real, rational and equal. Option B बनेगा इसका आंसर। Next, x square minus 5x plus 4 is equal to 0. From this we can say कि b square minus 4ac is equal to minus 5 का square minus 4 into 1 into 4. So 25 minus 16, that is a positive value. Positive value means 25 minus 16. Okay, wait. 25 minus 16 तो 9 होता है। यानी कि इसके जो रूट्स होंगे, this is a perfect square. This is a perfect square, right? It means कि roots are rational. Roots are rational. ठीक है? तो इसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। यू कैन से रियल ऑल्सो बिकॉज द रूट्स आर रियल, रियल एंड अनइक्वल, टू डिफरेंट रूट्स विल गेट। तो अगर ये चार में से एक ऑप्शन पे टिक करना है तो आप इसके ऊपर ऑप्शन ए पे टिक कर सकते हो। हावेवर हियर रैशनल इज अ मोर प्रेफर्ड वर्ड कि रूट्स आर रैशनल। नेक्स्ट, फ्रॉम हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9। So it is 49 minus 36. 49 minus 36. कितना हो जाएगा 13. So here we can say that the roots are real because it's a positive value and roots are unequal. Real and unequal. Next. From here b square minus 4ac. b is minus 10 का square minus 4 into 2 into 12. 100 minus 96. So that is equal to 4. Okay, so here we will get the rational roots, unequal and rational roots. ठीक है, चलिए next. Now they have given one equation. This equation has equal roots. Find the value of k. Equal roots कब होते हैं? Equal roots तब होते हैं when discriminant is equal to 0. Then only we'll get equal roots. यानी कि इसमें discriminant 0 है। इसको अगर हम हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो वी कैन से कि a1 आ रहा है, b is what is b here, देख रहे हो ये b वाला टर्म है, दिस इज bx, so b is equal to -2 into 1 plus 3k and c is equal to 7 into 3 plus 2k. This is c. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज 0, इट मीन्स कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. b स्क्वायर इज 4 into 1 plus 3k का स्क्वायर इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6k प्लस 9k स्क्वायर माइनस 28 इंटू 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो वेट, एक काम कर सकते थे इसमें, एक काम करते थोड़ा इजी बना देते, पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते तो यहाँ से 4 चला जाएगा, यहाँ से 7 चला जाएगा, 28 का बन जाएगा 7. तो 1 प्लस 6k प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 21 plus 14k. So from this we can say कि 9k square minus 8k minus 20 is equal to 0. ठीक है जी,
9k square minus 8k minus 20 is equal to 0. Now, so what we'll do, splitting the middle term से देखते हैं. So we want two numbers जिनका product 180 होता हो और दोनों के बीच में difference 8 का है. Product 180 कौन देता है? 18 8s are, right? 18 8s are. तो मिल गया हमें आंसर. ठीक है. So 18 and we want, so we'll write this as minus 18 and plus 10. Minus 18 into plus 10 is minus 180 and दोनों का sum हो गया minus 8. Next step is to change the sign. So this will become plus 18, this will become minus 10, divide by 9. So answer is 2 comma minus 10 by 9. This is the value of k. Option C is the correct answer. Next. This equation has no real roots, only if, means we don't want the roots to be real. It means कि discriminant has to be less than 0. तो यहाँ पर a is equal to 1, b is equal to minus p, c is equal to q. Discriminant should be less than 0. It means कि b square minus 4ac should be less than 0. Means b square should be less than 4ac. b square is minus p का square. So p square should be less than 4q. This is the answer. Option B is the correct answer. So in this video, we have covered the roots of the equation and also we learned about the nature of the roots of the equation. In the next video, we are going to discuss about the maximum and the minimum value of the quadratic equation. मतलब quadratic equation का हम graph देखेंगे, उसकी maximum value, minimum value क्या होती है वो देखेंगे and the questions related to that. So अगर आपको इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिला है, आपकी क्वांट की जर्नी में इस वीडियो ने हेल्प करा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मैथ बिकॉज मैथ इज इजी. थैंक यू.